आज का दुख कल का सौभाग्य बनता है। दुख हमेशा नहीं रहता। दुख एक अद्भुत सुख भी देता है। रामायण की एक घटना इसे सच साबित करती है। महाराज दशरथ को जब संतान प्राप्ति नहीं हो रही थी तब वह बड़े दुखी रहते थे। पर ऐसे समय में उनको एक ही बात से हौसला मिलता था जो कभी उन्हें आशाहीन नहीं होने देता था, और वह था श्रवण के पिता का श्राप। दशरथ जब जब दुखी होते थे तो उन्हें श्रवण के पिता का दिया श्राप याद आ जाता था। श्रवण के पिता ने श्राप दिया था कि जैसे मैं पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहा हूं, वैसे तू भी तड़प तड़प कर मरेगा। दशरथ को पता था कि ये श्राप अवश्य फलीभूत होगा, और इसका मतलब है कि इस जन्म में अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। हुआ भी। महाराज दशरथ तड़प तड़प कर मरे भी। लेकिन देखिए, यह श्राप दशरथ के लिए संतान प्राप्ति का सौभाग्य लेकर आया। श्राप सौभाग्य बन गया। ऐसी ही एक घटना सुग्रीव के साथ भी हुई। वाल्मीकि रामायण में वर्णन मिलता है कि सुग्रीव जब माता सीता की खोज में वानर वीरों को पृथ्वी की अलग अलग दिशाओं में भेज रहे थे तो उसके साथ साथ उन्हें ये भी बता रहे थे कि किस दिशा में तुम्हें कौन सा स्थान या देश मिलेगा और किस दिशा में तुम्हें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। प्रभु श्री राम सुग्रीव का ये भौगोलिक ज्ञान देखकर हतप्रभ थे। उन्होंने सुग्रीव से पूछा कि तुमको ये सब कैसे पता? तो सुग्रीव ने उनसे कहा, मैं बाली के भय से जब मारा मारा फिर रहा था तब पूरी पृथ्वी पर कहीं शरण न मिली, और इस चक्कर में मैंने पूरी पृथ्वी छान मारी। इसी दौरान मुझे सारे भूगोल का ज्ञान हो गया। तो देखिए, अगर सुग्रीव पर यह संकट न आया होता तो उन्हें भूगोल का ज्ञान नहीं होता और माता जानकी को खोजना कितना कठिन हो जाता। इसीलिए याद रखें, अनुकूलता भोजन है, प्रतिकूलता विटामिन है, चुनौतियां वरदान हैं। जो इसे ध्यान में रखकर व्यवहार करे वही पुरुषार्थी है। ईश्वर की तरफ से मिलने वाला फूल और कांटा दोनों ही वरदान हैं। वह आपके लिए कब क्या उचित है वह देता है, लेकिन आप अपने हिसाब से सोचते हैं, इसलिए आप दुख या सुख की अनुभूति करते हैं। ईश्वर आपको दुख नहीं बल्कि दिशा निर्देश देता है। आप उसके हिसाब से सोचकर अपनी गलती सुधार कर कर्म करो। यही आपके अगले सुख की कुंजी है। अर्थात अगर आज मिले सुख से आप खुश हो तो कभी कोई दुख या विपदा आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए। क्या पता ईश्वर अगले किसी बहुत बड़े सुख की तैयारी हो, इसलिए उसे कोसिए मत। उसके दिशा निर्देश का पालन कीजिए। नमस्कार।